गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में मैं आपको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और वांट ऑफ फैक्टर किसे कहते हैं इन दो टॉपिक के बारे में बताऊंगा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट यानी कि असामान्य अणुभार। तो जब किसी विद्युत अनपघट्य विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर अणुभार ज्ञात किया जाता है तो उसका अणुभार प्रेक्षित और परिकलित दोनों समान होता है। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट दोनों एक समान होता है, क्योंकि विद्युत अनपघट्य पदार्थ न तो विलयन में आयनित होते हैं और न ही संगुणित होते हैं। लेकिन जब ऐसे पदार्थों का जो विलयन में संगुणित होते हैं अथवा आयनित होते हैं अणुभार अणुसंख्य गुणों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है तो उनके प्रेक्षित मान और परिकलित मानों में कुछ अंतर आ जाता है। इसी अंतर को हम अब सामान्य अणुभार कहते हैं। तो आइए इसको देखें हम कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट क्या है। अणुसंख्य गुणों के आधार पर किसी पदार्थ का प्रेक्षित अणुभार, जिसे हम m0 दिखा रहे हैं यहाँ पर, उसके सामान्य अणुभार m से भिन्न होता है। इस भिन्नता को, इस अंतर को अब सामान्य अणुभार कहा जाता है। यदि हम मान लें कि विलयन के अणुसंख्य गुणों का सामान्य मान, जो कि उसका परिकलित मान है, वह कणों की संख्या के समानुपाती होता है। कणों की संख्या अधिक होगी तो यह मान अधिक होंगे, कम होगी तो कम होंगे, या वह विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि विलयन के अणुसंख्य गुण का सामान्य मान डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। यह समीकरण 1 है, जहां m विलय का सामान्य अणुभार है। यही जब हम अणुसंख्य गुणों का अब सामान्य मान ऐसे विलयन जो संगुणित होते हों या वियोजित होते हों पदार्थ, उनका ज्ञात करते हैं तो वह 1 अब सामान्य अणुभार होता है, या डेल्टा 0 इज प्रोपोर्शनल टू 1/m0। डेल्टा 0 उसका प्रेक्षित मान है और m0 उसका अब सामान्य अणुभार है। हम यहाँ से यह कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 की सहायता से यह कहा जा सकता है कि m डेल्टा 0 बटे डेल्टा इज इक्वल टू m/m0, या ये कह सकते हैं कि संगुणन आब्लिक वियोजन के उपरांत कणों की संख्या बटे संगुणन आब्लिक वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। इस आधार पर डेल्टा 0 प्रेक्षित बटे डेल्टा परिकलित, यह बराबर सामान्य अणुभार बटे अब सामान्य अणुभार। आइए जानते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। वांट ऑफ फैक्टर किसे कहते हैं? वांट ऑफ फैक्टर या वांट ऑफ गुणांक किसी पदार्थ के विलयनों के अणुसंख्य गुणों के प्रेक्षित मान तथा परिकलित
मानों के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा जीरो प्रेक्षित बटे डेल्टा परिकलित इज इक्वल टू आई। आई वान हाफ गुणांक है। तो वान हाफ गुणांक एक अनुपात है जो अनुसंख्य गुणों के प्रेक्षित और परिकलित मानों के अनुपात के बराबर होता है। यदि हम देखें कि अनुसंख्य गुणों के आधार पर परासरण दाब तो सामान्य मान अगर उसका देखा जाए तो पाई भी बराबर एस टी, जो उसका सामान्य मान है, यानी कि परिकलित मान। प्रेक्षित मान पाई प्रेक्षित यहां लिख सकते हैं, पाई प्रेक्षित भी बराबर आई एस टी। पाई परिकलित समीकरण 1 और 2 से पाई परिकलित बटे पाई प्रेक्षित बराबर एस टी बटे आई एस टी या 1 बटे आई या पाई प्रेक्षित बटे पाई परिकलित बराबर आई। इस तरह से हम परासरण दाब विद्युत अपघट्यों के लिए परासरण दाब पाई प्रेक्षित बराबर आई एस टी बाई भी डेल्टा टी बी प्रेक्षित बराबर आई के बी इंटू डेल्टा के बी इंटू एम तथा डेल्टा टी एफ प्रेक्षित बराबर आई के एफ इंटू एम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। एक बात यहां और समझना है कि किसी सामान्य विलयन के लिए आई का मान 1 होता है, जबकि संगुणित होने वाले पदार्थों के लिए आई का मान 1 से कम तथा वियोजित होने वाले पदार्थों के लिए आई का मान 1 से अधिक होता है। इस तरह से हम अणुसंख्य गुणों के आधार पर किसी
विलयन में संगुणित या वियोजित होने वाले पदार्थों के प्रेक्षित मान ज्ञात कर सकते हैं।